नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रदीप ईशानियन वैष्णवी मोटर कार ड्राइविंग स्कूल से। आज भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बट ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि कई लोगों को दुख पहुंचेगा, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन में क्या कि झटका थोड़ा सा कर लगेगा, क्योंकि इसमें जो भी परिवहन विभाग ने जो चेंजेस किए हैं नई पॉलिसी में, उसमें जो हमारे जो पुराने जो कारों के ओनर हैं, ये जो वाहन चालक हैं, उनको बहुत कर्रा धक्का लगने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि 1 अप्रैल से, हो सकता है क्या मतलब कंफर्म कि 1 अप्रैल से पुरानी गाड़ियां रोड पर दौड़ना बंद हो जाए, जिसकी वजह से हमारे कई भाइयों को काफ़ी दुख होगा। दुख के साथ साथ देखिए खबर भी अच्छी है। देखिए क्या है कि अगर हमें वातावरण को शुद्ध करना है या हमें पॉल्यूशन से बचाना है थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को, तो ये पॉलिसी लाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे ना, तो पुरानी गाड़ियाँ, इतनी पुरानी गाड़ियाँ भी जिसने मतलब दोबारा से फिटनेस कर करके भी मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं बता, इतना धुआं देती हैं, फिर भी जाके मार्केट में चल रही हैं, रोड पे दौड़ रही हैं। बसें हो, टेम्पो हो, या हमारी पुरानी 800 सदाबहार गाड़ी। तो इन गाड़ियों का क्या है ना कि जो पुरानी गाड़ियाँ मतलब जो नई जो पॉलिसी आने वाली है अपने मध्य प्रदेश में भी लागू होगी, तो उसमें क्या है कि 1 अप्रैल से वही गाड़ी चलेगी जो एकदम फिट होगी। दूसरा, 15 साल जो रनिंग में रहेगी, मतलब 15 साल पुरानी कार नहीं चलेगी। जो नई पॉलिसी अभी जो लागू होगी 1 अप्रैल से, उसमें जो 15 साल पुरानी हमारी कारें हैं, वो सारी कारें सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बंद की जाएंगी, वहाँ तो चलेगी ही नहीं। इसके बाद अगर आप प्राइवेट व्हीकल्स चलाते हैं, प्राइवेट मतलब नंबर प्लेट के माध्यम से चलाते हैं, तो उनके लिए एक पॉलिसी रहेगी, मतलब थोड़ा सा आप उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब उसका दोबारा से रिन्यू होगी, मतलब गाड़ी का फिटनेस होगा। अगर वो चलने लायक होगी तो 5 साल तक के लिए उसको रिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज नहीं तो आपकी गाड़ी 15 साल के बाद नहीं चल पाएगी। तो जिन भाइयों के पास भी अगर उन्हें लगता है कि पुरानी गाड़ियां हैं, तो कृपया करके, वो तो अब कबाड़ी हो गई हैं, तो वैसे भी कबाड़ में ही जाएंगी। लेकिन दुखी ना हो, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की भी बात है, सारी चीज़ें हैं, हमें सब चीज़ों को लेके चलना है। अगर हमारा पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो हम गाड़ियों का भी क्या करेंगे, संसाधन का भी क्या करेंगे। तो जो भी पॉलिसीज आती है हमारे हित में ही होती है, और मेरे हिसाब से ये पॉलिसी तो थोड़ा सा हित में है। थोड़ा सा ये भी है कि सबको धक्का भी लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए जिनके पास भी अभी तक ये होता था, जैसे मान लो हम जैसे भाई हैं जो नई कार नहीं खरीद सकते, तो हम पुरानी कार ही लेके अपने शौक पूरे कर लिया करते थे। अब वहाँ पे ये थोड़ा सा कंडीशन लग जाएगी, अगर पुरानी कार लेते हैं तो उसको वो कब तक इसकी वैलिड रहेगी, आरसी रिन्यूअल होगा या नहीं होगा, रोड पर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, चेकिंग के दौरान ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये है। तो वही चीज़ है कि अगर थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट ये चीज़ें हो जाती है, अगर मान लो जो बसें चल रही हैं, जो कमर्शियल वाहन है, अगर उन पे पहले ज़्यादा कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो क्योंकि कमर्शियल वाहन जैसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अटैच है, और गवर्नमेंट का भी यही नियम है कि मतलब पहले कमर्शियल वाहन को ही टारगेट किया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे अटैच है, तो पहले उनको ही मतलब वहाँ से हटाया जाएगा और उनकी जगह पे नई कारें लगाई जाएंगी। ये जो वैलिड होंगी कारें वो लगाई जाएंगी, और पुरानी गाड़ियाँ जो भी चल रही हैं वो गाड़ियाँ वहाँ से हटाई जाएंगी। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है, जहाँ जहाँ उनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आर्मी का हो, पुलिस हो, कुछ भी हो डिपार्टमेंट, सभी जगह मतलब गाड़ियाँ अटैच हैं। तो उन गाड़ियों को पहले हटा के, जो भी पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं ज़्यादा और जो चलने लायक नहीं हैं, तो वहाँ से हटाई जाएंगी और उनकी जगह पर नई गाड़ियाँ लगाई जाएंगी। फर्स्ट बात। दूसरी बात, अब उन पुरानी गाड़ियों का होगा क्या? सीधी बात है भाई, कबाड़। अब उन गाड़ियों को कुछ वैल्यू नहीं बची, क्योंकि पहले तो वो टैक्सी है, दूसरा पुरानी है। लेकिन कुछ भाई ऐसे जो मतलब अपनी प्राइवेट व्हीकल चला रहे हैं,
तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी 15 साल कार पुरानी है तो उनके लिए एक चीज़ हो सकती है कि एक बार वो दोबारा से फिटनेस करा के चेक करवा सकते हैं। अगर उनकी कार कम प्रदूषण कर रही है वातावरण को, तो वहाँ पर उनकी पॉलिसी को मतलब या उनकी जो फिटनेस है उसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। और 5 साल के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब 5 साल तक के लिए ही रिन्यू किया जाएगा। मतलब 15, 5, 20 कहने का मतलब ये कि मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो प्राइवेट व्हीकल्स के लिए कितने साल की हो गई, मान लीजिए 20 साल की, और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है कितनी, 15 साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो भाइयों हैरान मत होइए, परेशान मत होइए। अब देखिए जो होना है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि एक बार जो पॉलिसी लागू हो गई तो इतनी खत्म तो हमें टेंशन नहीं लेना है। जिन भाइयों के पास भी गाड़ियां हैं, नई हैं, बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए, बढ़िया मुस्कुराते रहिए। लेकिन जो जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं तो बेचारे दुखी होंगे। अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी दुखी होता। तो वो सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये। और हमें जो भी आरटीओ के रूल्स हैं उनसे अवेयर होना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज हर हमारा जो भी मार्च अप्रैल का नया सत्र लागू होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो आप लोग इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सा आपको जो भी परिवहन विभाग के जो नियम हैं उनको लेके चलना पड़ेगा। और लास्ट मेरी एक विनती है सभी लोगों से कि कृपया करके अगर आप लोग ड्राइविंग करते हैं तो आप लोग आराम से ड्राइविंग करें। दूसरा चीज़, अपना सीट बेल्ट पहनना ना भूलें। अभी आप लोग मुझे भी बोलेंगे भैया आप खुद ही सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, तो मैं बता दूं कि मैं भी गाड़ी बंद करके बढ़िया बैठा हुआ हूं, इसलिए मैंने सीट बेल्ट उतार के रखा हुआ है। अदरवाइज मैं सीट बेल्ट लगा के ही ड्राइव करता हूं। अगर कभी भी ऐसी अगर कभी गलती होती है तो आप प्लीज़ मुझे टोक सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी से निवेदन है कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं, अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। दूसरी, आपके कार के दस्तावेज भी पूरे, मतलब वाहन के जो भी चलाते हैं आप उसके दस्तावेज भी कंप्लीट करके रखें। क्योंकि जैसे मान लो पीयूसी वगैरह, तो पीयूसी अपनी मतलब कंपलसरी कर दी कि अपनी 6 मंथ तक वैलिड रहती है, तो उसको 6 मंथ के बाद फिर वापस से अपन करवाना पड़ता है। ज़्यादा महंगी नहीं होती है, लेकिन वो भी मुझे पता है कि थोड़ा सा एडिशनल खर्चा है, बट वो डॉक्यूमेंट अपन को कंप्लीट कराने रहेंगे। अगर आपकी पीयूसी कंप्लीट नहीं है तो आपका इंश्योरेंस भी वैलिड नहीं है। तो दोस्तों याद रखना आपको इस चीज़ के लिए, और आगे भी मैं और इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।